श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। स्वास्थ्य प्रबंधन की आज की श्रृंखला में मैं आपके साथ एक और चमत्कारपूर्ण औषधि का यहाँ वर्णन करने जा रही हूँ। जी हाँ, आजकल जैसा कि मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो गर्मियों के अंदर हमारे यहाँ पर एक ऐसा कीड़ा होता है जो बहुत मात्रा में एक्टिव हो जाता है। जी हाँ, उसका नाम है ततैया, अंग्रेजी में वॉस्प कहते हैं। पीले रंग की जिसको मधुमक्खी साधारण रूप से कह देते हैं। वैसे मधुमक्खी वो है जो मधु का कलेक्शन करती है। ये फाइटर बीज होती हैं, पीले रंग की होती हैं, बड़े बड़े डंक इनके लटकते हैं और इनको साधारण भारतीय भाषा में कहते हैं ततैया, या इसको पंजाबी में बोलते हैं भिरंड। तो ये जो एक कीड़ा है, कीट है उड़ने वाला, ये बहुत जहरीला होता है और यदि ये काट ले, और गर्मियों में ये जाने कहाँ कहाँ से निकल करके आ जाता है, कहीं खिड़कियों के बीच में, कहीं दरवाजों में, कहीं छत के किनारे पर, कहीं पेड़ों पर, कहीं पार्क के बेंचेस पर, ये कहीं भी अपना स्थान ठिकाना बना करके इन दिनों बहुत एक्टिवेट रहता है। वहां से गर्मी बढ़ती जाती है और इधर से ये ततैया का भी जो पूरा प्रकोप छा जाता है। और तो और जो मधुमक्खियां भी होती हैं वे भी बहुत जहरीली होती हैं। पेड़ों के ऊपर इनके छत्ते लगे हुए हैं। बच्चों को जामुन तोड़ना है पत्थर मार करके और जामुन खाना है, और गलती से कभी कहीं वो पत्थर लग जाए ततैया के छत्ते में या मधुमक्खी के छत्ते में, तो वो एकदम से बिगड़ जाती हैं और फिर करती हैं अटैक। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास उसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि भागो दौड़ो, डॉक्टर के पास जाओ, फिर खूब इंजेक्शंस लगेंगे और या फिर उसको किसी प्रकार की गोलियां खानी पड़ेंगी। और यदि मैं आपको कुछ आयुर्वेद का और प्रकृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा चमत्कार बताऊं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां पर वॉस्प लड़ी, जहां ततैया या मधुमक्खी या भिरड़ या कोई भी जहरीला भंवरा उड़ने वाला कीड़ा अगर लड़ गया, आप केवल इस प्रकार से 3-4 बार अपना हाथ घुमाएंगे और उसका जहर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डंक बाहर निकल जाएगा, दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और वह बिल्कुल भी सूजेगा नहीं, सूजन या फूलन उसमें बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि शायद ये बात मैं कोई ऐसे ही कह रही हूँ, परंतु ये ऐसी बात नहीं है। ये एक आयुर्वेद का नुस्खा है जो ओल्ड टाइम टेस्टेड है, समय के द्वारा परीक्षित है, बहुत बार आजमाया गया है। मैंने स्वयं आजमाया है, किया है, और अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी ये एक दुर्घटना घटी और इसका हमने प्रयोग किया। तो आइए जल्दी से पहले आप सीख लीजिए कि करना क्या है। हमारे हाथ के अंदर वो शक्ति हमने कैसे पैदा करनी है, हमारे हाथों में वो जादू या वो चमत्कार या वो ऊर्जा हम कहाँ से लेकर के आएंगे कि अगर लाखों भी अगर ततैया, लाखों मधुमक्खियां भी अगर लड़ जाएं किसी को, मान लीजिए सैकड़ों ही ऐसे अटैक कर देती हैं सिर में और यहाँ वहाँ सब जगह लड़ जाती हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ लड़ी है वो स्थान को डिटेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ लड़ी है तो आपको अपना हाथ यहाँ पर 3-4 बार ऐसे घुमाना है। केवल इतना करने मात्र से वो डंक बाहर निकल जाएगा, विष हट जाएगा, सूजन नहीं होगी, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा और विष समाप्त हो जाएगा। तो आपके हाथ में कोई ऐसी शक्ति हम आपको बता रहे हैं तरीका कि वो कैसे पैदा करें। हाथों में जब वो शक्ति आ जाएगी तो अपने हाथ के चमत्कार से आप ठीक कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वास्तव में एक औषधि है। औषधि का प्रयोग कैसे करना है, कैसे हमने अपने हाथों को एक्चुअली चमत्कारी नहीं बनाना है, हमने अपने हाथों को मेडिकेटेड कर लेना है। अब मेडिकेशन आप सोचेंगे कि भाई ततैया कब लड़ जाए और कब मेडिकेशन हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने साल में 1 बार अपने हाथों को मेडिकेट कर लिया, उसके बाद आप चाहे जैसे खाते पीते नहाते धोते रहो, चाहे आप 50 बार साबुन से हाथ धो लो, लेकिन वो एक ऐसी जबरदस्त औषधि है, उसका प्रभाव आपके हाथों से फिर जाता नहीं है और 1 साल तक वह कारगर रहती है। सेकेंड ईयर जब आएगा तो आप फिर से अपने हाथों को मेडिकेट कर लीजिए। और मेडिकेट करने का जो तरीका है वो इतना अच्छा, सरल और सुलभ है, वो भारत के हर कोने में अवेलेबल है। आइए अब हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पर कि करना क्या है। जिन दिनों मधुमक्खियां एक्टिवेट हो जाती हैं उसका एक कारण होता है कि उस समय भारतवर्ष के अंदर आम नाम का एक फल है। आम जो फलों का राजा है, मैंगो जिसको कहते हैं, मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नाम है। ये जो आम का फल है, इसका जो फल आने से पहले जो फूल अथवा जो बौर जिसको कहा जाता है ना, वो पेड़ों में खूब भर जाता है। सारे पेड़ आम के बौर से भरे हुए होते हैं और उस बौर की सुगंध से पता चल जाता है इन मधुमक्खियों को कि अब इन बौर का रस पी करके हम जो है शहद बना सकते हैं।
आपको इस मधुमक्खी के कांटे का जो इलाज मिलेगा वो इस आम के बौर से ही मिलने वाला है। जी हाँ, इसको हम कहते हैं संस्कृत में आम्र मंजरी, हिंदी में कह देते हैं आम का बौर, और पंजाबी में कह देंगे आम का बौर ही कहते हैं यहाँ भी, तो या फिर आम का फूल कह लीजिए, कुछ भी कहिए। जो आम का जो फूल आता है, सबसे पहले बौर जो कहा जाता है, उसको आपने सिर्फ कितना लेना है, एक मुट्ठी भर बौर जो है वो आपको पेड़ से तोड़ लेना है। पेड़ भरे होते हैं, और याद रखिए ऐसा तोड़ के हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा बौर फलने वाला नहीं होता है। बौर जब आंधी आती है तो बहुत सारा झड़ जाता है। अगर प्रत्येक फूल फल जाएगा पेड़ पे तो पेड़ तो बेचारा नीचे ही लटक जाएगा। तो इसलिए बौर को तोड़ करके यदि हम अपने हाथों को मेडिकेट करेंगे और फिर उस मेडिकेशन का हम प्रयोग कर लेते हैं अपने बच्चों में, या किसी को भी लड़े हुए ततैया या भिरड़ या किसी भंवरे जहरीले कीड़े को विष का नाश करने के लिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये औषधियाँ हैं। देखिए, औषधि जो होती है वो रोग के बिल्कुल बैक साइड पे छिपी हुई आपको मिल जाती है। ये भी एक आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो इस आम के बौर को, किसी और वृक्ष का बौर नहीं लेना, केवल आम का बौर, केवल आम की मंजरी जो है वो आपको लेनी है। एक मुट्ठी भर इस हाथ में ले लो, एक मुट्ठी इस हाथ में ले लीजिए। तो ये दोनों मुट्ठियों में आपके हो गया आम का बौर। अब आप कहीं आराम से एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं और इस तरह से आम की बौर जो है उसको यूं अपने हाथों के अंदर आप रगड़ना शुरू करें, तो निस्संदेह वो कुछ कुछ गिरेगा। तो नीचे आपको एक कपड़ा बिछा लेना है, कोई लकड़ी की थाली रखें या नीचे कोई कपड़ा बिछाएं, उस पर गिरे, उसको इकट्ठा करके फिर से उठाएं और फिर से इस प्रकार से आप उसको रगड़ते रहें। तो ये प्रक्रिया आपको कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा करते रहे। आराम से खूब गप्पे लगाइए, और अपने परिवार के साथ बैठे हों, मित्रों के साथ बैठे हों, सब मित्र मिलकर के कर रहे हैं, खूब गप्पे लड़ा रहे हैं, और अपने अपने हाथों को फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे करिए, नीचे कर लीजिए। ये बस उसको मलते रहना है आपको 15-20 मिनट तक, उसको खूब मल लीजिए अंदर बाहर ये। और मलने के बाद आप अपने हाथों को थोड़े थोड़े काले काले आपको लगने लगेंगे, क्योंकि वो बौर जो है वो यहाँ वहाँ चिपका होगा। इसको करने के पश्चात आपको आम्र मंजरी के मले हुए इन हाथों को कम से कम 1-2 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे तक आपको धोना नहीं है। आपको कुछ खाना है वैसे पकड़ के खा लीजिए, चम्मच के साथ खा लीजिए, पानी नहीं लगाना है आपको। जी हाँ, 1-2 घंटा भी अगर आप थोड़ा संयम करेंगे और हाथों को पानी से ना धोएं, ऐसा करके आप रात में सो सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके हाथों में आ गई एक चमत्कार, आपके हाथों में आ गई एक मेडिकेशन। अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को ततैया, मधुमक्खी, भंवरा कोई काट जाता है और वह चिल्लाता है, तो आप उसको कहिए आओ मेरे पास, और मान लीजिए यहाँ पर उसको 10-12 काट गए, तो आपको क्या करना है, आपको अपना हाथ केवल ऐसे उसके ऊपर से यूं 10-15-20 बार, कोई कंजूसी नहीं है, कम से कम 3-4 बार में ही फल कर दे देता है ये, परंतु फिर भी क्या जाता है, हमें तो हाथ ही तो घुमाना है। तो इस प्रकार से कहीं भी लड़ जाए तो आप इस प्रकार से उसका जो है वो झाड़ देंगे। जाए सिर में कहीं लगा है तो उसको आप डिटेक्ट करें कहाँ है, और वहां से ऐसे आप उसको झाड़ दें। आंख पर लड़ गया, कान पर लड़ गया, गर्दन पर, कहीं भी अगर लड़ा है, जहां लड़ा है उस स्थान पर देख लीजिए, वो पता चल जाता है। बस आपको वहां या उसके आसपास आप बस मलते रहिए, पूरी बाहों पर घुमा दीजिए। ये चमत्कार होने वाला है और आपके द्वारा होने वाला है। अगर आप कर लेंगे अपने हाथों को मेडिकेटेड आम्र मंजरी से, आम के बौर से, तो कभी भी ततैया आदि के लड़े पर आपको कोई एविल नहीं खानी पड़ेगी, कोई आपको जो है एंटी एलर्जी मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। खूब सारा पानी पिला दीजिए जिसको ततैया लड़ा हो, और आप इस प्रकार आम्र मंजरी का ये चमत्कारी प्रयोग, ये मेडिकेटेड हैंड्स जो है, प्लीज मेडिकेट योर हैंड्स एनुअली। मेरा सबको ये कहना है कि सब लोग आम बौर के सीजन में अपने अपने हाथों को मेडिकेट कर लीजिए। यदि नहीं कोई केस होता है तो कोई नुकसान नहीं है, और यदि किसी को आपके आसपास में ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो फिर जो है आप उसका इलाज कर सकते हैं। एक बार हमने अपने हाथ मेडिकेट कर रखे थे, हम हर वर्ष करते हैं, तो पार्क के बेंच पर जो ही बैठे तो हमारा हाथ ही उसके नीचे ततैया था और उसने यहीं पर काटा। बस इतना सा आभास हुआ कि जैसे कोई हल्की सी कोई चीज़ चुभ गई है। जब देखा तो वो ततैया जो था वो वहां पर नीचे लुढ़क के गिर गया। तो शायद आम के बौर के अंदर इतनी शक्ति है कि उसने उस विष को बिल्कुल फैलने नहीं दिया, ना ही कोई सूजन हुई। एक बार एक बच्ची मेरे सामने ऐसी आ गई जिसको बहुत सारे बच्चे पत्थर मारकर भाग गए, वो अटैक कर दिया एक लड़की के ऊपर, तो उसको लगभग 50 ही जो है मधुमक्खियों ने काट खाया, और उसको हमने बड़े आराम से जो है विदिन 5 to 10 मिनट्स उसको ट्रीट कर दिया। वो हंसती खेलती बच्ची, उसको 2 गिलास पानी के पिलाए
और उसको किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उसके ब्लड तक उसका प्रभाव गया ही नहीं। ऐसे ऐसे चमत्कार हमारी प्रकृति में भरे पड़े हैं, परंतु इन चमत्कारों का खजाना जो है, उसकी चाबी किसके पास है? वो है आयुर्वेद के पास। टू कम बैक टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा लाइफस्टाइल अपना अपनाइए और फिर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। हरिओम, धन्यवाद।